मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान की उन सल्तनतों में से एक है कि जिन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन पर सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत की थी। मुग़ल सल्तनत का तरक्की का दौर 1526 से लेकर 1707 तक जाना जाता है। इस पूरे दौर में ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर औरंगज़ेब आलमगीर तक कुल 6 लोगों ने बादशाहत की थी। और अगर इन 6 बादशाहों में से मुग़ल सल्तनत के किसी बादशाह को सबसे ज़्यादा मस्त और सबसे ज़्यादा अय्याश किस्म का किसी को जाना जाता है तो वो है जलालुद्दीन अकबर का बेटा जहांगीर। दोस्तों, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक भी जहांगीर ही होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात की थी मुग़ल सल्तनत के तीसरे सुल्तान यानी जलालुद्दीन अकबर के बारे में। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल सल्तनत के चौथे सुल्तान नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम यानी जहांगीर के बारे में। हम जानने वाले हैं कि आखिर जहांगीर कौन था, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जहांगीर ने अपनी पूरी सल्तनत की बागडोर एक औरत के हाथ में दे दी थी। यानी जहांगीर अपनी बादशाहत के दौर में दिल्ली के तख्त पर तो ज़रूर बैठा करता था, लेकिन पूरी मुग़ल सल्तनत को एक औरत चलाया करती थी। आखिर ये औरत कौन थी और जहांगीर ने अपनी सल्तनत को इस औरत को दिया क्यों था? तो दोस्तों, इस तरह की तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, जहांगीर मुग़ल सल्तनत के तीसरे सुल्तान यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा था। जहांगीर की पैदाइश 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुई थी। क्योंकि अकबर को शेख सलीम चिश्ती से बहुत ज़्यादा अकीदत थी, इस वजह से अकबर ने अपने बेटे का नाम भी नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम रखा था। जहांगीर जलालुद्दीन अकबर की उसी राजपूत बीवी के पेट से पैदा हुआ था जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से फेमस हैं। तो इस लिहाज से जहांगीर भी अपनी माँ की तरफ से एक राजपूत था। अकबर ने जहांगीर की बहुत अच्छी तरह से परवरिश कराई थी। जहांगीर एक अच्छा शायर होने के साथ साथ कई सब्जेक्ट में भी महारत रखा करता था, लेकिन जहांगीर की सबसे बड़ी कमजोरी शराब थी, क्योंकि जहांगीर शराब का बहुत ज़्यादा शौकीन था। कहा जाता है कि अकबर ने मरने से पहले ही अपने दरबारियों के सामने ये ऐलान कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी सल्तनत का अगला सुल्तान सलीम ही होगा। इसी वजह से 1605 में जैसे ही अकबर की मौत हुई, उसके फ़ौरन बाद 1605 में ही सलीम मुग़ल सल्तनत के तख्त पर बैठ गया था। सलीम ने जैसे ही मुग़ल सल्तनत के तख्त को संभाला, उसने अपना नाम जहांगीर रख लिया और इसी नाम से ही वो हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। जहांगीर ने हिंदुस्तान पर 22 साल हुकूमत की और कहा जाता है ये 22 के 22 साल हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशी और चैन के साथ गुजरे थे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इन 22 सालों में जहांगीर ने शुरू के कुछ सालों में ही हुकूमत की, वरना बचे हुए बाकी तमाम सालों में जहांगीर नाम के लिए बादशाह रहा था। पूरी सल्तनत को उसकी एक बीवी जिसका नाम नूरजहां था वो संभाला करती थी और सल्तनत का हर अच्छा और बुरा हुक्म वही जारी किया करती थी। नूरजहां जहांगीर से शादी करने से पहले एक विधवा औरत थी, जिससे जहांगीर ने 1611 में शादी की थी। कहा जाता है कि जहांगीर को इससे हद से ज्यादा मोहब्बत हो गई थी, जिसकी वजह से जहांगीर नूरजहां के हर फैसले को मानने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुल्तान यानी जहांगीर ने एक विधवा औरत से शादी क्यों की, और आखिर नूरजहां में ऐसी क्या खास बात थी कि जहांगीर उससे हद से ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। दोस्तों, जहांगीर और नूरजहां की शादी को लेकर सभी इतिहासकार 2 अलग अलग तरह की कहानियां सुनाते आए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जिस वक्त मुग़ल सल्तनत के तख्त पर अकबर बैठा हुआ था, उस वक्त नूरजहां अपनी पूरी फैमिली के साथ अकबर के महल में ही रहा करती थी। एक दिन अचानक से 13 साल की नूरजहां का सामना अकबर के बेटे सलीम से हुआ। सलीम को नूरजहां को देखते ही इश्क हो गया था, लेकिन जब सलीम के वालिद अकबर को इस बात की खबर लगी कि मेरे बेटे जहांगीर को नूरजहां से इश्क हो गया है, तो अकबर को ये डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नूरजहां का वालिद अपनी बेटी का सहारा लेकर मेरी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने के मूड में है, क्योंकि हो सकता है कि वो नूरजहां की शादी जहांगीर से कराकर मुग़ल सल्तनत पर कब्जा करना चाहता हो।
इसी डर से अकबर ने नूरजहां के वालिद के ऊपर जोर डालकर नूरजहां की शादी अपने एक ईरानी कमांडर जिसका नाम शेर अफगन था उससे करा दी थी। शेर अफगन से नूरजहां की शादी कराने के बाद अकबर ने नूरजहां और शेर अफगन दोनों को बंगाल की रियासत देकर बंगाल की तरफ रवाना कर दिया। शेर अफगन अपनी बीवी नूरजहां के साथ वहां पर सुकून से रहने लगा। शेर अफगन और नूरजहां की एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम लाडली बेगम रखा गया था। दोस्तों, भले ही बंगाल में नूरजहां अपनी एक चैन की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर अभी तक नूरजहां को नहीं भूल पाया था। लिहाजा इसी वजह से नूरजहां की शादी के ठीक 11 साल बाद जब अकबर के बाद मुगल सल्तनत का अगला सुल्तान जहांगीर बना, तो उसने सबसे पहले अपनी मोहब्बत नूरजहां को दोबारा हासिल करने का इरादा किया। कहा जाता है कि जहांगीर ने अपने एक सौतेले भाई जिसका नाम कुतुबुद्दीन था उसे बंगाल की तरफ रवाना किया। कुतुबुद्दीन ने बंगाल जाकर शेर अफगन से ये कहा कि तुम बादशाह की इज्जत और मोहब्बत के लिए अपनी बीवी को तलाक दे दो, क्योंकि बादशाह जहांगीर उससे शादी करना चाहता है। जहांगीर के भाई कुतुबुद्दीन की ये बात सुनकर शेर अफगन गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में तलवार निकाली और कुतुबुद्दीन को कत्ल कर दिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई में कुतुबुद्दीन के सिपाहियों ने भी शेर अफगन को वहीं पर ढेर कर दिया था और उसके बाद नूरजहां को कैदी बनाकर आगरा के शाही महल में लाया गया था। कहा जाता है कि नूरजहां ने कैदी बनने के बाद शुरू में 1-2 साल तक तो जहांगीर से शादी करने पर रजामंदी नहीं दिखाई, लेकिन धीरे धीरे जब नूरजहां का गम कम होता चला गया तो वो जहांगीर से शादी करने पर राजी हो गई और उसके बाद धीरे धीरे वो जहांगीर की सबसे प्यारी बीवी बन गई थी। लेकिन दोस्तों, कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जहांगीर और नूरजहां की शादी से पहले कभी मुलाकात हुई ही नहीं थी, बल्कि जहांगीर और नूरजहां की शादी की जो कहानी है वो ये है कि जहांगीर के बेटों में से एक बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन जहांगीर अपने बेटे खुसरो की बगावत को कुचलने में कामयाब हो गया था। बगावत कुचलने के बाद जहांगीर ने उन तमाम लोगों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था जो भी बगावत में उसके बेटे खुसरो के साथ थे। लिहाजा जहांगीर के बेटे खुसरो का साथ देने वाले लोगों में नूरजहां का एक भाई भी था, जिसकी वजह से उसके भाई और बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और नूरजहां भी कैदी बनाकर आगरा के शाही महल में लाई गई थी। जहांगीर जब अपने कैदियों से मिल रहा था तो उसकी नज़र अचानक से नूरजहां पर पड़ गई थी और पहली नज़र में ही नूरजहां जहांगीर को इतनी पसंद आई कि वो उससे इश्क कर बैठा और बाद में उसने उससे शादी कर ली थी। दोस्तों, भले ही जहांगीर और नूरजहां की शादी की दोनों कहानियों में से कोई भी कहानी सच हो, लेकिन दोनों कहानियों से ये बात तो साबित हो जाती है कि नूरजहां जहांगीर की हद से ज़्यादा प्यारी बीवी थी। जहांगीर अपनी बीवी नूरजहां के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार रहा करता था। यही वजह थी कि जहांगीर ने नूरजहां से शादी करने के बाद सल्तनत का तमाम सिस्टम नूरजहां के ही हवाले कर दिया था। बल्कि जहांगीर खुद ही कहा करता था कि मैंने अपनी पूरी सल्तनत तो अपनी प्यारी बीवी नूरजहां के हवाले कर दी है। अब मुझे जिंदगी बिताने के लिए सिर्फ थोड़ा सा गोश्त और थोड़ी सी शराब चाहिए है। जहांगीर को शराब के साथ साथ शिकार करने का भी बहुत शौक था। वो हाथी और शेरों का शिकार किया करता था। शिकार पर जाते वक्त वो ज्यादातर अपनी बीवी नूरजहां को भी साथ लेकर जाया करता था। एक बार की बात है कि जहांगीर हाथी पर बैठकर शेरों का शिकार कर रहा था। उस हाथी पर उसकी बीवी नूरजहां भी सवार थी, लेकिन गफलत में अचानक से एक टाइगर ने उछलकर हाथी पर सवार जहांगीर पर हमला किया, लेकिन शेर जहांगीर को कब्जे में ले पाता उससे पहले ही पास ही में बैठी नूरजहां ने बंदूक से शेर के ऊपर हमला कर दिया। गोली लगते ही शेर वहीं पर ढेर हो गया, जिसकी वजह से जहांगीर की जान बच गई थी। जहांगीर ने इस हादसे के फौरन बाद नूरजहां को अपनी जान बचाने की वजह से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया था। दोस्तों, नूरजहां ने जहांगीर की मुगल सल्तनत को कितना ज़्यादा अपने कंट्रोल में कर लिया था, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि नूरजहां ने खुद अपने नाम के पूरी सल्तनत में सिक्के चलवा दिए थे। हालांकि किसी भी सल्तनत में सिक्के उसी के नाम के चलते हैं कि जो सल्तनत का सुल्तान होता है। मुगल सल्तनत का जो भी हुक्म जारी हुआ करता था उस हुक्मनामे पर मुगल सल्तनत के सुल्तान के सिग्नेचर की जगह पर खुद नूरजहां के दस्तखत हुआ करते थे। नूरजहां की इजाज़त के बगैर मुगल सल्तनत में कोई भी छोटा या बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता था। दोस्तों, जहांगीर की बीवी नूरजहां होशियार होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी थी।
اور اس کی بہادری کا ثبوت جہانگیر کے آخری دنوں کی اس کہانی کو پڑھ کر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کے آخری دنوں میں اس کے ایک جنرل جس کا نام مہابت خاں تھا، اس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ بغاوت کرنے کے ساتھ ساتھ مہابت خان نے جہانگیر کو اپنا قیدی بھی بنا لیا تھا، لیکن جہانگیر کی پیاری بیوی یعنی نور جہاں نے اپنی بہادری کے بلبوتے پر نہ صرف مہابت خاں کو شکست دی بلکہ جہانگیر کو اس سے زندہ بھی بچا لیا تھا۔ لیکن اس حادثے کے کچھ دنوں کے بعد ہی جہانگیر کا انتقال ہو گیا تھا۔ نور جہاں نے جہانگیر کی محبت میں لاہور میں جہانگیر کا ایک عالی شان مقبرہ تیار کروایا تھا۔ جہانگیر کے اس مقبرے کو مغلوں کی ٹاپ عمارتوں میں سے ایک عمارت مانا جاتا ہے۔ دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی مغل سلطنت کے 5ویں سلطان یعنی شاہ جہاں کے بارے میں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔